क्या कोई पिता अपने ही इकलौते बेटे के मांस को पकाकर एक खूंखार अघोरी की थाली में परोस सकता है? एक ऐसी शर्त जिसने साक्षात माता पार्वती के भी होश उड़ा दिए थे और स्वर्ग का सिंहासन डोल उठा था। आखिर वह कौन सा भक्त था जिसने महादेव के एक इशारे पर अपने कलेजे के टुकड़े की बलि चढ़ा दी? तमिलनाडु के उत्तारापतेश्वर स्वामी मंदिर का यह सच है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी रूह कांप जाए। इस खौफनाक परीक्षा की शुरुआत हुई राजा श्रीयाला के दरबार से। वे महादेव के इतने अनन्य भक्त थे कि किसी शिव भक्त को भोजन कराए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इसी अटूट भक्ति को परखने के लिए स्वयं महाकाल एक खूंखार अघोरी का रूप धारण करके उनके दरबार में आ खड़े हुए। अघोरी के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी और आंखों में जलती हुई अग्नि। राजा श्रीयाला ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपके भोजन के लिए क्या प्रबंध करूं? तभी अघोरी की गरजती आवाज गूंजी, राजन, मेरा पेट साधारण अन्न से नहीं भरता। मुझे चाहिए नर मांस, और वह भी उस बच्चे का जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। पूरी सभा कांप उठी, लेकिन रोंगटे तो तब खड़े हुए जब अघोरी ने अपनी आखिरी शर्त सुनाई। उस बच्चे को उसके माता पिता स्वयं अपने हाथों से काटेंगे, उसकी बलि देंगे, और उसे पकाते समय उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। श्रीयाला और उनकी पत्नी निशब्द थे, लेकिन उन्होंने उस अघोरी की इच्छा को साक्षात महादेव की आज्ञा माना। उन्होंने अपने 5 साल के मासूम बेटे को बुलाया। मां ने अपने कलेजे के टुकड़े का सिर थामा और पिता ने अपने ही हाथों से छुरी चला दी। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज आई, खून की धार बह निकली, लेकिन उस मां की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, बस होठों पर था हर हर महादेव। उन्होंने अपने ही बेटे का मांस पकाया और कांपते हाथों से अघोरी के सामने परोस दिया। लेकिन अघोरी फिर हंसा और बोला, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, अपने बेटे को भी बुलाओ, हम साथ बैठकर खाएंगे। श्रीयाला फूट फूट कर रो पड़े और बोले, स्वामी, वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अघोरी फिर गर्जा, उसे पुकारो, वह जरूर आएगा। मां ने कांपती हुई आवाज में अपने मरे हुए बेटे का नाम पुकारा, और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर ब्रह्मांड भी दंग रह गया। महल के दरवाजे खुले और वहीं 5 साल का बच्चा खिलखिलाता हुआ अपनी मां की गोद में आ गिरा। उसी क्षण अघोरी के वेश से साक्षात महादेव प्रकट हुए।